स्टॉक और इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। आप सीरियसली अभी इसको समझ लेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी गारंटी है, पूरे साल में आपको कोई भी इससे रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है और कहीं से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है गुड्स। गुड्स जो अभी डिस्कस किया हमने, पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। गुड्स क्या होते हैं? जो शॉपकीपर या जो बिजनेसमैन होते हैं, वो जिस आइटम के अंदर ट्रेडिंग करता हो या जिस आइटम की वो मैन्युफैक्चरिंग करता हो, वो उसका स्टॉक होता है, यानी वो गुड्स होता है उसका। तो गुड्स जो बिजनेसमैन के पास जो बच जाता है, रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग अनसोल्ड, जो बिना सेल के उसके रह जाता है, अनसोल्ड उसके पास जो स्टॉक में पड़ा रहता है वो, या अनयूज्ड। अनयूज्ड का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? अनयूज्ड का मतलब मैन्युफैक्चरर है कोई, अगर कोई बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करते हैं तो वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको फिनिश गुड्स में परचेज करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको सेल कर देता है। तो जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट नहीं कर पाता या उसका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं हो पाता, तब तक वो उसका रॉ मटेरियल होता है और वो अनयूज्ड होता है। जैसे उसने परचेज किया, एज इट इज उसके पास रिमेनिंग उसके पास स्टॉक में पड़ा रहा, वो अनयूज्ड। तो गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो अभी तक बिका नहीं है, सेल नहीं हुई जिसकी, या अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो अनयूज्ड, जो अभी उसने फिनिश गुड्स उसका तैयार नहीं किया है। एज एट ए पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर स्टॉक और इन्वेंट्री, इसका एग्जिस्टेंस एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर होता है। पर्टिकुलर डेट का क्या मतलब हुआ? हर बिजनेसमैन होता है वो एक डेट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहेगा कि मेरा क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। यूजुअली क्या होता है, ईयर एंडिंग जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली 31 मार्च, एवरी ईयर 31 मार्च को बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। ये कंपल्सरी है इंडिया के अंदर। तो उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर वो अपनी गोडाउन के अंदर, अपने शॉप के अंदर वो देखते हैं कि मेरे पास कितना अनसोल्ड माल बचा हुआ है बिजनेस के अंदर, उसको काउंट करता है। वो अनसोल्ड जो स्टॉक है वो, या अनयूज्ड जो स्टॉक है वो, एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर 31/3 जो भी ईयर है 2021 हो गया, तो उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर कितना उसके पास गुड्स रखा हुआ है वो अनयूज्ड हो गया। तो एक पर्टिकुलर डेट, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक पर्टिकुलर डेट हो गई, एक पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट करेंगे। अनसोल्ड गुड्स जो उसके पास रिमेनिंग, जो उसकी शॉप के अंदर रखा हुआ है या गोडाउन में रखा हुआ है, या अनयूज्ड जो उसने अभी मैन्युफैक्चरिंग में यूज में नहीं लिया है, वो अनयूज्ड उसके पास गुड्स हो गया। अब स्टॉक या इन्वेंट्री, ये कैसे, इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं मैं बताता हूं। मान लीजिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 31 मार्च 2021। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये हुआ कि ये जो पीरियड है 31 मार्च 2021 के अंदर जो बैलेंस शीट बन रही है वो एक साल की बन रही है। कहाँ से स्टार्ट होकर? अप्रैल 2020 से 31 मार्च तक 2021 तक ये बैलेंस शीट है वो तैयार हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो रहे हैं। तो जो 1 अप्रैल 2020 जब ईयर के स्टार्टिंग में उसने बिजनेस शुरू किया, उस टाइम उसके पास कितना स्टॉक था? मान लीजिए 10,000 का उसके पास स्टॉक था। तो ये शुरू में एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया 1 ईयर का, तो उसमें स्टार्टिंग में उसके पास कितना स्टॉक इन ट्रेड था? 10,000 का।
उसके बाद उसने परचेज किया, सेल किया, रिटर्न हुआ, सब कुछ हुआ, पूरी एक्टिविटीज हुई। 1 साल के बाद जब वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय उसके पास कितना स्टॉक होगा, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक किस डेट का है? ये हुआ आपका 31 मार्च 2021 का। मान लीजिए यहाँ पर आपका 50,000 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? ईयर एंड के ऊपर आपके पास अनसोल्ड स्टॉक आपकी गोडाउन के अंदर या आपकी शॉप के अंदर 50,000 का पड़ा रहा, जो रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स ये हो गया। तो इस टाइप से इसको शो करते हैं। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं ये बैलेंस शीट में भी इसको मेंशन करते हैं, करंट एसेट्स के अंदर आता है, करंट एसेट्स का पार्ट होता है ये एक्चुअल में। तो ये अभी डिटेल से आगे और डिस्कस करेंगे, उसमें पता चलेगा करंट एसेट्स के हैं और उसमें कैसे इसको मेंशन करते हैं। तो जो बैलेंस शीट है उसमें बेसिकली आप अभी इतना ही समझ लीजिए, स्टॉक इन हैंड एसेट साइड में इसको दिखाते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक है जो 50,000। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दो जगह आता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है, दो जगह आता है, जो दो जगह रिफ्लेक्ट होता है। इस टाइप से इसको मेंशन करते हैं। तो अभी तक मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। स्टॉक और इन्वेंट्रीज का क्या मतलब हुआ? गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो शॉपकीपर या बिजनेसमैन के पास अनसोल्ड रह गया, और वो अगर मैन्युफैक्चरर है तो अनयूज्ड, जो यूज में नहीं आया अभी तक, वो गुड्स हो गया या स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गई। ये एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, यहाँ देखिए पर्टिकुलर डेट 50,000 किस पर्टिकुलर डेट के ऊपर है इतना स्टॉक? ये 31 मार्च 2021। और ये ओपनिंग स्टॉक है, ये कब कैलकुलेट किया था हमने? वो 31 मार्च 2020 लास्ट ईयर में हमने कैलकुलेट किया था। 31 मार्च 2020 को हमने किया था, तभी तो वो 1 अप्रैल 2020 के अंदर ओपनिंग स्टॉक हुआ। तो ये भी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर कैलकुलेट हुआ है, और ये 31 ये भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर कैलकुलेट हुआ। तो स्टॉक और इन्वेंट्री मतलब गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड अनयूज्ड एज एट ए पर्टिकुलर डेट। इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों जगह इसका इफेक्ट आता है। अब देखते हैं, अच्छा ये करंट एसेट्स के अंदर मेंशन होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया बैलेंस शीट के अंदर। अब आते हैं काइंड्स ऑफ स्टॉक। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। अभी वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, ये कौन सा हुआ? जो फिनिश गुड्स हैं, जो अभी तक अनसोल्ड है या अनयूज्ड है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो एक क्या हुआ? स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, ये वो हो गया। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल ये क्या कौन सा स्टॉक है? जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर वो मार्केट से प्लाई परचेज करते हैं, डिफरेंट टाइप की प्लाई होती है वो परचेज करता है ताकि वो फर्नीचर तैयार करे और मार्केट में सेल कर दे। तो जो रॉ मटेरियल है उसका रॉ मटेरियल क्या हुआ? प्लाई हो गया, या और कुछ वो कील लेकर रह गया, और उसके जो सपोर्टिंग जो उसके पार्ट्स होंगे वो सारे परचेज करके लाते हैं, उन सब से वो फर्नीचर तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हुई वो क्या है? सारे जो आइटम है वो है रॉ मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो 31 मार्च एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर हो सकता है कि उसके पास कुछ रॉ मटेरियल भी पड़ा हो। ये कंपल्सरी तो नहीं है कि 31 मार्च को सारा ही जो रॉ मटेरियल उसके फर्नीचर बनाकर अपने वो गोडाउन में रखेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो रॉ मटेरियल जो 31 मार्च को जो प्लाई उसके पास उसने परचेज कर ली, लेकिन फर्नीचर अभी तक नहीं बना पाया, तो वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल, वो स्टॉक में ही आता है। स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है या स्टॉक इन हैंड हो गया या इन्वेंट्री हो गया, उसी के अंदर हो गया। एक आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या हुआ? किसको कहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर है, वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा ही मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आता है। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया मार्केट से, प्लाई परचेज किया, कुछ और उसके आइटम परचेज किया, उसके बाद
31 मार्च को क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डेट को क्या हुआ, आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें आपने रॉ मटेरियल से फर्नीचर बनाना शुरू किया, लेकिन वो फर्नीचर आपका 100% कंप्लीट नहीं हुआ। 100% कंप्लीट नहीं हुआ इट मीन्स, मान लीजिए आप सोफा सेट बना रहे हैं, तो सोफा सेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ 31 मार्च को, उसका 50% पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया, बाकी 50% है वो अभी हुआ नहीं, वो होगा आपका अप्रैल के अंदर, उसमें 2-5 दिन लग जाएंगे, उसमें पॉलिशिंग होगी या और जो वर्किंग है, कुछ फिनिशिंग टच देनी है, तो ये और उसके कुछ वर्किंग, कुछ प्रोसेस उसके अंदर पेंडिंग है। तो 31 मार्च को ऐसा इन्वेंट्री का आइटम जो रॉ मटेरियल नहीं है, उसको रॉ मटेरियल नहीं कह सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल तो एज इट इज होता है, नहीं वो फिनिश गुड्स है, क्योंकि अभी तक उसका सोफा सेट तैयार नहीं हुआ, वो इन प्रोसेस में है। तो इस टाइप का जो स्टॉक आइटम, इन्वेंट्री, जो नहीं तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू कर दी, लेकिन फिनिश गुड्स अभी तक उसका तैयार नहीं हुआ, अभी तक वो इन प्रोसेस में है। तो इन प्रोसेस में जो एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर होता है, जो फिनिश गुड्स अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस या इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्लियर हो गया, रॉ मटेरियल क्लियर हो गया, इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स, यहाँ पर अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग के अंदर जो रीसेल पर्पज के लिए जो गुड्स परचेज करके लाया वो आ जाएगा, और मैन्युफैक्चरर है तो जो फिनिश गुड्स है वो यहाँ पर गुड्स की कैटेगरी में यहाँ पर आएगा। और तीनों टाइप का जो माल है, 3 काइंड्स, जो 3 टाइप का जो माल है, जो गुड्स है, इन्वेंट्री है, उसकी इन्वेंट्री को यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर और P&L अकाउंट में दोनों के अंदर यहाँ पर शो करेंगे।